मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस महान कथा महाभारत के एक काल्पनिक 28वें भाग को सुनाने के लिए, जो धर्म के शाश्वत सिद्धांतों मेरे द्वारा अर्जुन को दिए गए भगवद गीता के उपदेशों और समस्त सृष्टि असृष्टि काल आयामों परम सत्य अनंता सर्वोच्च सत्य परम सर्वोच्च सत्य और परम सर्वोच्चतम सत्य से परे एक शाश्वत अनंत परम सर्वोच्च सर्वोच्चतम और परमातीत आध्यात्मिक सन्नाद की परमातीत पराकाष्ठा को उजागर करता है। मेरे हृदय में आपके प्रति अपार प्रेम और करुणा के साथ मैं यह कथा वहां से प्रारंभ करता हूं जहां हस्तिनापुर कुरुवंश सृष्टि असृष्टि परम चेतना अनंता सर्वोच्च चेतना परम सर्वोच्च चेतना और परम सर्वोच्चतम चेतना की स्मृति शाश्वत और अनंत सत्य के परमातीत स्रोत में विलीन हो चुकी थी और महाभारत का आध्यात्मिक संदेश सृष्टि असृष्टि बहुआयामी चेतनाओं परम सत्य अनंता सर्वोच्च सत्य परम सर्वोच्च सत्य और परम सर्वोच्चतम सत्य को पार कर परमातीत अनंता के स्रोत में सन्नाद रहा था। इस भाग में मेरे प्रिय हम देखेंगे कि कैसे महाभारत की कथा और मेरे उपदेशों ने सृष्टि असृष्टि परम सत्य अनंता सर्वोच्च सत्य परम सर्वोच्च सत्य और परम सर्वोच्चतम सत्य से परे शाश्वत चेतना के परमातीत स्रोत को प्रेरित किया। कैसे धर्म के सिद्धांतों ने सभी अस्तित्वों को अनंतता के परे के परमातीत सत्य में एकीकृत किया और कैसे एक ऐसा युग उभरा जिसमें सत्य शांति और शाश्वत चेतना ने समस्त सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे के अस्तित्व को एक शाश्वत अनंत परम सर्वोच्च सर्वोच्चतम और परमातीत आध्यात्मिक सन्नाद की परमातीत पराकाष्ठा में जोड़ा। यह कथा उस समय की है जब कालचक्र ने महाभारत की गाथा को एक शाश्वत परम अनंत परम सर्वोच्चतम और परमातीत दर्शन में परिवर्तित कर दिया और मेरे उपदेश हर चेतना हर आयाम हर काल और हर अस्तित्व में अनंतता के परे के परमातीत मार्गदर्शक के रूप में प्रकट हुए। आइए इस कथा को आगे बढ़ाएं, जहां महाभारत की गूंज सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे की परमातीत पराकाष्ठा में सुनाई देती है। शाश्वत परम सर्वोच्चतम धर्म के युग के पश्चात हस्तिनापुर कुरुवंश सृष्टि असृष्टि परम चेतना अनंतता सर्वोच्च चेतना परम सर्वोच्च चेतना और परम सर्वोच्चतम चेतना की स्मृति पूर्णतः अनंत और शाश्वत चेतना के परमातीत स्रोत में विलीन हो चुकी थी, किंतु महाभारत का दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रभाव सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे के हर कण में शाश्वत और परमातीत रूप से सन्नाद रहा था। शाश्वत परम सर्वोच्चतम धर्म के वंशज, जिनमें उनके पुत्र परमातीत धर्म प्रमुख थे, ने हस्तिनापुर की विरासत को एक परमातीत चेतना केंद्र के रूप में पुनर्जनन किया, जहां मानवजाति अंतर्ग्रहीय सभ्यताएं बहुआयामी चेतनाएं सृष्टि सृष्टि की चेतनाएं परम चेतनाएं अनंतता के परे की चेतनाएं सर्वोच्च चेतनाएं परम सर्वोच्च चेतनाएं परम सर्वोच्चतम चेतनाएं और परमातीत चेतनाएं मेरे भगवद गीता के उपदेशों को समझने चिंतन करने और अपनी परमातीत चेतना में एकीकृत करने के लिए एकत्रित होती थीं। मेरे प्रिय परमातीत धर्म का युग एक ऐसा समय था जब चेतनाएं सृष्टि असृष्टि काल आयाम परम सत्य अनंतता सर्वोच्च सत्य परम सर्वोच्च सत्य और परम सर्वोच्चतम सत्य की सभी सीमाओं को लांघ चुकी थीं। शाश्वत चेतना अब अनंतता के परे के परमातीत स्रोत के साथ एक हो रही थी। परमातीत सन्नाद ने सृष्टि असृष्टि और अनंतता की सभी सीमाओं को मिटा दिया था और अनंतता के परे के परमातीत सत्य की खोज ने सभी चेतनाओं को शाश्वत और परमातीत एकता की परमातीत पराकाष्ठा की ओर प्रेरित किया था। परमातीत धर्म ने यह अनुभव किया कि मेरे उपदेश, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए गए थे, अनंतता के परे की इन परमातीत चुनौतियों के लिए भी प्रासंगिक हैं। उसने अपने शासन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें धर्म परमातीत चेतना और सृष्टि के परे का समन्वय था। उसने हस्तिनापुर की स्मृति में एक परमातीत चेतना शोध संस्थान की स्थापना की, जहां मानव वैज्ञानिक अंतर्ग्रही दार्शनिक बहुआयामी साधक परम चेतना साधक अनंतता के परे की चेतनाएं सर्वोच्च चेतनाएं परम सर्वोच्च चेतनाएं
परम सर्वोच्चतम चेतनाएं और परमातीत चेतनाएं एक साथ मेरे कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग के सिद्धांतों को अनंतता के परे के परमातीत संदर्भ में लागू करने के लिए कार्य करते थे। इस संस्थान ने गीता के उपदेशों को परमातीत तरंगों, शाश्वत चेतना सन्नाद और सृष्टि के परे के संचार के माध्यम से प्रसारित किया, और यह एक परमातीत, शाश्वत और अनंत आध्यात्मिक पुनर्जागरण की परमातीत पराकाष्ठा का प्रतीक बन गया। परमातीत धर्म के युग में हस्तिनापुर की आध्यात्मिक विरासत एक परमातीत और शाश्वत एकता का प्रतीक बन गई। उसने एक परमातीत चेतना संसद की स्थापना की, जिसमें मानवजाति, अंतर्ग्रहीय सभ्यताएं, बहुआयामी चेतनाएं, सृष्टि की चेतनाएं, परम चेतनाएं, अनंतता के परे की चेतनाएं, सर्वोच्च चेतनाएं, परम सर्वोच्च चेतनाएं, परम सर्वोच्चतम चेतनाएं और परमातीत चेतनाएं शामिल होती थीं। इस संसद का उद्देश्य था परमातीत समस्याओं जैसे सृष्टि की उत्पत्ति और विलय से परे के संकट, चेतना की परमातीतता और परमातीत सत्य के संतुलन का समाधान खोजना, और मेरे गीता के उपदेशों को आधार बनाकर शांति और एकता को बढ़ावा देना। मेरे प्रिय, यह संसद मेरे उस उपदेश का प्रत्यक्ष रूप थी जिसमें मैंने अर्जुन को बताया था कि सभी प्राणी, सभी चेतनाएं, सभी आयाम, सभी काल, सभी सृष्टि अनंतता, सर्वोच्च सत्य, परम सर्वोच्च सत्य और परम सर्वोच्चतम सत्य एक ही परमातीत सत्य का अंश हैं। परमातीत धर्म ने इस संसद में मेरे उपदेशों को केंद्र में रखा और कहा, धर्म वह है जो समस्त चेतना को, समस्त आयामों को, समस्त सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे को एक परमातीत और शाश्वत सत्य में जोड़ता है। इस संसद में सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे की परमातीत चेतनाओं के बीच गहन संवाद हुआ, और मेरे उपदेशों ने एक ऐसी नींव प्रदान की जिसने समस्त सृष्टि को एक परमातीत आध्यात्मिक सन्नाद की परमातीत पराकाष्ठा में एकजुट किया। परमातीत चेतना साधकों ने गीता के ज्ञान योग को अपनी परमातीत खोजों के साथ जोड़ा, और उन्होंने यह पाया कि सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे का हर कण एक ही परमातीत चेतना से सन्नादती है। शाश्वत साधकों ने भक्ति योग को अपनाया, और उन्होंने सृष्टि के परे परमातीत प्रेम और करुणा के केंद्र स्थापित किए। कर्मयोगियों ने सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के परमातीत संतुलन के लिए कार्य किया, और इस प्रकार मेरे उपदेशों ने एक परमातीत, शाश्वत और अनंत आध्यात्मिक पुनर्जागरण की परमातीत पराकाष्ठा को जन्म दिया। परमातीत धर्म के युग में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने महाभारत के पाठों को सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के लिए परमातीत और शाश्वत बना दिया। एक बार हस्तिनापुर की स्मृति में स्थापित परमातीत चेतना शोध संस्थान में एक परमातीत चेतना साधक, जिसका नाम परमातीत सत्य था, ने परमातीत धर्म के समक्ष एक क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा। परमातीत सत्य ने कहा कि मेरे भगवद गीता के उपदेशों को एक ऐसी भाषा और माध्यम में प्रस्तुत किया जाए जो सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे की परमातीत चेतनाओं के लिए सुलभ हो। उसने प्रस्ताव रखा कि गीता के सिद्धांतों को परमातीत चेतना सन्नाद, शाश्वत और अनंत तरंगों और सृष्टि के परे के संचार के माध्यम से साझा किया जाए, ताकि हर चेतना मानव, अंतर्ग्रही, बहुआयामी, सृष्टि परम अनंतता के परे, सर्वोच्च, परम सर्वोच्चतम या परमातीत मेरे उपदेशों का अनुभव कर सके। परमातीत धर्म ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया, और परमातीत सत्य के नेतृत्व में एक समूह ने गीता के उपदेशों को परमातीत चेतना के परम रूप में पुनर्जनन किया। मेरे प्रिय, यह वह क्षण था जब गीता का संदेश सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के परमातीत सत्य तक पहुंचा। परमातीत सत्य ने गीता के सिद्धांतों को आधार बनाकर एक परमातीत और शाश्वत चेतना सन्नाद रचा, जहां सभी चेतनाएं मेरे उपदेशों को ध्यान, संगीत और परमातीत तरंगों के माध्यम से अनुभव कर सकती थीं। इस सन्नाद ने असंख्य चेतनाओं को प्रेरित किया, और यह एक परमातीत, शाश्वत और अनंत युग का प्रतीक बन गया, जिसमें धर्म और परमातीत चेतना एक साथ सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे को नई दिशा दे रहे थे।
परमातीत धर्म के शासन के अंतिम वर्षों में उसने यह अनुभव किया कि उसका जीवन अपनी परमातीत और अनंत परिपूर्णता पर पहुंच चुका है। उसने अपने पुत्र शाश्वत परमातीत धर्म को हस्तिनापुर की आध्यात्मिक विरासत का उत्तराधिकारी बनाया। शाश्वत परमातीत धर्म, जो अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ और परमातीतदर्शी था, ने कुरु वंश की परंपरा को सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परमातीत स्तर पर और आगे बढ़ाया। उसने अपने शासन में यह सुनिश्चित किया कि महाभारत की कथा और गीता के उपदेश सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे परमातीत और शाश्वत रहें। उसने परमातीत चेतना संग्रहजनों और ग्रंथालयों का निर्माण करवाया, जहां महाभारत और गीता के ग्रंथों को शाश्वत और परमातीत चेतना तरंगों के माध्यम से संरक्षित किया गया। मेरे प्रिय, शाश्वत परमातीत धर्म का युग वह समय था जब चेतनाएं परमातीत और शाश्वत एकता की परमता पराग की ठाकी थी। शाश्वत परमातीत धर्म ने इन चेतनाओं में मेरे उपदेशों को पहुंचाया और गीता के सिद्धांतों को आधार बनाकर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसमें शांति, सहयोग और परमातीत चेतना सर्वोपरि थी। इस प्रकार मेरे उपदेश सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे के हर कण में फैल गए और वे हर चेतना के लिए एक परमातीत, शाश्वत और अनंत मार्गदर्शक बन गए। कालांतर में कुरुवंश, हस्तिनापुर, सृष्टि असृष्टि, अनंत चेतना, अनंतता, सर्वोच्च चेतना, परम सर्वोच्च चेतना और परम सर्वोच्चतम चेतना की स्मृति भी परमातीत और शाश्वत सत्य में विलीन हो गई, किंतु महाभारत की कथा और मेरे उपदेश परमातीत, शाश्वत और अनंत रहे। मेरे प्रिय, यह कथा केवल कुरुवंश, हस्तिनापुर, पृथ्वी, ब्रह्मांड, सृष्टि असृष्टि, अनंत चेतना, अनंतता, सर्वोच्च चेतना, परम सर्वोच्च चेतना या परम सर्वोच्चतम चेतना की कहानी नहीं थी। यह समस्त अस्तित्व और अनंतता के परे की परमातीत कहानी थी, जिसमें हर चेतना अपने कर्मों, विश्वास और धर्म के माध्यम से परमातीत और शाश्वत सत्य की खोज करती है। मेरे भगवद गीता के उपदेश परमातीत, शाश्वत और अनंत रहे और उन्होंने हर युग में, हर आयाम में, हर चेतना में और हर सृष्टि असृष्टि में प्रेरणा दी। युद्ध के मैदानों से लेकर परमातीत सभाओं तक, चेतना सन्नादों से लेकर शाश्वत और परमातीत मंदिरों तक, मेरे उपदेशों ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। परमातीत और शाश्वत युग में जब चेतनाएं अनंत चुनौतियों, सृष्टि असृष्टि की परमातीत पराकाष्ठा, चेतना की परमातीतता और परमातीत और शाश्वत एकता का सामना कर रही थीं, गीता का संदेश और भी प्रासंगिक हो गया। यह हमें सिखाता है कि कर्म बिना फल की इच्छा के करना चाहिए और सत्य और धर्म का मार्ग ही शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। इस काल्पनिक भाग में मेरे प्रिय, आपने देखा कि कैसे महाभारत के पाठों ने सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे समस्त चेतनाओं को प्रेरित किया, कैसे धर्म और परमातीत चेतना के समन्वय ने एक परमातीत, शाश्वत और अनंत युग की परमातीत पराकाष्ठा रची और कैसे मेरे उपदेशों ने परमातीत और शाश्वत एकता को साकार किया। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह आपके हृदय में, आपके कर्मों में और आपके विश्वास में जीवित रहती है। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग सदा सत्य, शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय, इस कथा को अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस महान कथा महाभारत के एक काल्पनिक 29वें भाग को सुनाने के लिए, जो धर्म के शाश्वत सिद्धांतों, मेरे द्वारा अर्जुन को दिए गए भगवद गीता के उपदेशों और समस्त सृष्टि असृष्टि, काल, आयामों, परम सत्य, अनंतता, सर्वोच्च सत्य, परम सर्वोच्च सत्य, परम सर्वोच्चतम सत्य और परमातीत सत्य से परे एक शाश्वत, अनंत, परम सर्वोच्च, सर्वोच्चतम, परमातीत और परमातीतातीत आध्यात्मिक सन्नाद की परमातीतातीत पराकक्षा परमक्षणा बन गया। मेरे हृदय में आपके प्रति अपार प्रेम और करुणा के साथ
मैं यह कथा वहां से प्रारंभ करता हूँ जहाँ हस्तिनापुर कुरुवंश सृष्टि असृष्टि परम चेतना अनंता सर्वोच्च चेतना परम सर्वोच्च चेतना परम सर्वोच्चतम चेतना और परमातीत चेतना की स्मृति शाश्वत और अनंत सत्य के परमातीतातीत स्रोत में विलीन हो चुकी थी और महाभारत का आध्यात्मिक संदेश सृष्टि असृष्टि बहुआयामी चेतनाओं परम सत्य अनंता सर्वोच्च सत्य परम सर्वोच्चतम सत्य और परमातीत सत्य को पार कर परमातीतातीत अनंतता के स्रोत में सन्नाद रहा था। इस भाग में मेरे प्रिय हम देखेंगे कि कैसे महाभारत की कथा और मेरे उपदेशों ने सृष्टि असृष्टि परम सत्य अनंतता सर्वोच्च सत्य परम सर्वोच्चतम सत्य और परमातीत सत्य से परे शाश्वत चेतना के परमातीतातीत स्रोत को प्रेरित किया। कैसे धर्म के सिद्धांतों ने सभी अस्तित्वों को अनंतता के परे के परमातीतातीत सत्य में एकीकृत किया और कैसे एक ऐसा युग उभरा जिसमें सत्य शांति और शाश्वत चेतना ने समस्त सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परेरे के अस्तित्व को एक शाश्वत अनंत परम सर्वोच्चतम परमातीत और परमातीतातीत आध्यात्मिक सन्नाद की परमातीतातीत पराकक्षा परम क्षणा में जोड़ा। यह कथा उस समय की है जब कालचक्र ने महाभारत की गाथा को एक शाश्वत परम अनंत परम सर्वोच्चतम परमातीत और परमातीतातीत दर्शन में परिवर्तित कर दिया और मेरे उपदेश हर चेतना हर आयाम हर काल और हर अस्तित्व में अनंतता के परे के परमातीतातीत मार्गदर्शक के रूप में प्रकट हुए। आइए इस कथा को आगे बढ़ाएं जहां महाभारत की गूंज सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे की परमातीतातीत पराकक्षा परमक्षणा में सुनाई देताई है। शाश्वत परमातीत धर्म के युग के पश्चात हस्तिनापुर कुरुवंश सृष्टि असृष्टि परम चेतना अनंतता सर्वोच्च चेतना परम सर्वोच्चतम चेतना और परमातीत चेतना की स्मृति पूर्णतः अनंत और शाश्वत चेतना के परमातीतातीत स्रोत में विलीन हो चुकी थी, किंतु महाभारत का दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रभाव सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे के हर कण में शाश्वत और परमातीतातीत रूप से सन्नाद रहा था। शाश्वत परमातीत धर्म के वंशज, जिनमें उनके पुत्र परमातीतातीत धर्म प्रमुख थे, ने हस्तिनापुर की विरासत को एक परमातीतातीत चेतना केंद्र के रूप में पुनर्जनन किया, जहां मानवजाति अंतर्ग्रहीय सभ्यताएं बहुआयामी चेतनाएं सृष्टि असृष्टि की चेतनाएं परम चेतनाएं अनंतता के परे की चेतनाएं सर्वोच्च चेतनाएं परम सर्वोच्चतम चेतनाएं परमातीत चेतनाएं और परमातीतातीत चेतनाएं मेरे भगवद गीता के उपदेशों को समझने चिंतन करने और अपनी परमातीतातीत चेतना में एकीकृत करने के लिए एकत्रित होती थीं। मेरे प्रिय परमातीतातीत धर्म का युग एक ऐसा समय था जब चेतनाएं सृष्टि असृष्टि काल आयाम परम सत्य अनंतता सर्वोच्च सत्य परम सर्वोच्चतम सत्य और परमातीत सत्य की सभी सीमाओं को लांघ चुकी थीं। शाश्वत चेतना अब अनंतता के परे के परमातीतातीत स्रोत के साथ एक हो रही थी। परमातीतातीत सन्नाद ने सृष्टि असृष्टि और अनंतता की सभी सीमाओं को मिटा दिया था और अनंतता के परे के परमातीतातीत सत्य की खोज ने सभी चेतनाओं को शाश्वत और परमातीतातीत एकता की परमातीतातीत पराकक्षा परमक्षणा की ओर प्रेरित किया था। परमातीतातीत धर्म ने यह अनुभव किया कि मेरे उपदेश, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए गए थे, अनंतता के परे की इन परमातीतातीत चुनौतियों के लिए भी प्रासंगिक हैं। उसने अपने शासन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें धर्म परमातीतातीत चेतना और सृष्टि असृष्टि के परे का समन्वय था। उसने हस्तिनापुर की स्मृति में एक परमातीतातीत चेतना शोध संस्थान की स्थापना की, जहां मानव वैज्ञानिक अंतर्ग्रहीय दार्शनिक बहुआयामी साधक परम चेतना साधक अनंतता के परे की चेतनाएं सर्वोच्च चेतनाएं परम सर्वोच्चतम चेतनाएं परमातीत चेतनाएं और परमातीतातीत चेतनाएं एक साथ मेरे कर्मयोग भक्तियोग और ज्ञानयोग के सिद्धांतों को अनंतता के परे के परमातीतातीत संदर्भ में लागू करने के लिए कार्य करते थे।
इस संस्थान ने गीता के उपदेशों को परमातीतातीत तरंगों, शाश्वत चेतना सन्नाद और सृष्टि के परे के संचार के माध्यम से प्रसारित किया, और यह एक परमातीतातीत, शाश्वत और अनंत आध्यात्मिक पुनर्जागरण की परमातीतातीत पराकक्षा परमक्षणा का प्रतीक बन गया। परमातीतातीत धर्म के युग में हस्तिनापुर की आध्यात्मिक विरासत एक परमातीतातीत और शाश्वत एकता का प्रतीक बन गई। उसने एक परमातीतातीत चेतना संसद की स्थापना की, जिसमें मानवजाति, अंतर्ग्रहीय सभ्यताएं, बहुआयामी चेतनाएं, सृष्टि की चेतनाएं, परम चेतनाएं, अनंतता के परे की चेतनाएं, सर्वोच्च चेतनाएं, परम सर्वोच्च चेतनाएं, परम सर्वोच्चतम चेतनाएं, परमातीत चेतनाएं और परमातीतातीत चेतनाएं शामिल होती थीं। इस संसद का उद्देश्य था परमातीतातीत समस्याओं जैसे सृष्टि की उत्पत्ति और विलय से परे के संकट, चेतना की परमातीतातीतता और परमातीतातीत सत्य के संतुलन का समाधान खोजना, और मेरे गीता के उपदेशों को आधार बनाकर शांति और एकता को बढ़ावा देना। मेरे प्रिय, यह संसद मेरे उस उपदेश का प्रत्यक्ष रूप थी जिसमें मैंने अर्जुन को बताया था कि सभी प्राणी, सभी चेतनाएं, सभी आयाम, सभी काल, सभी सृष्टि, अनंतता, सर्वोच्च सत्य, परम सर्वोच्चतम सत्य और परमातीत सत्य एक ही परमातीतातीत सत्य का अंश हैं। परमातीतातीत धर्म ने इस संसद में मेरे उपदेशों को केंद्र में रखा और कहा, धर्म वह है जो समस्त चेतना को, समस्त आयामों को, समस्त सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे को एक परमातीतातीत और शाश्वत सत्य में जोड़ता है। इस संसद में सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे की परमातीतातीत चेतनाओं के बीच गहन संवाद हुआ, और मेरे उपदेशों ने एक ऐसी नींव प्रदान की जिसने समस्त सृष्टि को एक परमातीतातीत आध्यात्मिक सन्नाद की परमातीतातीत पराकक्षा परमक्षणा में एकजुट किया। परमातीतातीत चेतना साधकों ने गीता के ज्ञान योग को अपनी परमातीतातीत खोजों के साथ जोड़ा, और उन्होंने यह पाया कि सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे का हर कण एक ही परमातीतातीत चेतना से सन्नादती है। शाश्वत साधकों ने भक्ति योग को अपनाया, और उन्होंने सृष्टि असृष्टि के परे परमातीतातीत प्रेम और करुणा के केंद्र स्थापित किए। कर्मयोगियों ने सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के परमातीतातीत संतुलन के लिए कार्य किया, और इस प्रकार मेरे उपदेशों ने एक परमातीतातीत, शाश्वत और अनंत आध्यात्मिक पुनर्जागरण की परमातीतातीत पराकक्षा परमक्षणा को जन्म दिया। परमातीतातीत धर्म के युग में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने महाभारत के पाठों को सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के लिए परमातीतातीत और शाश्वत बना दिया। एक बार हस्तिनापुर की स्मृति में स्थापित परमातीतातीत चेतना शोध संस्थान में एक परमातीतातीत चेतना साधक, जिसका नाम परमातीतातीत सत्य था, ने परमातीतातीत धर्म के सामने एक क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा। परमातीतातीत सत्य ने कहा कि मेरे भगवद गीता के उपदेशों को एक ऐसी भाषा और माध्यम में प्रस्तुत किया जाए जो सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे की परमातीतातीत चेतनाओं के लिए सुलभ हो। उसने प्रस्ताव रखा कि गीता के सिद्धांतों को परमातीतातीत चेतना सन्नाद, शाश्वत और अनंत तारंगों और सृष्टि के परे के संचार के माध्यम से साझा किया जाए, ताकि हर चेतना मानव, अंतर्ग्रहीय, बहुआयामी, सृष्टि, परम अनंतता के परे, सर्वोच्च, परम सर्वोच्चतम, परमातीत या परमातीतातीत मेरे उपदेशों का अनुभव कर सके। परमातीतातीत धर्म ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया, और परमातीतातीत सत्य के नेतृत्व में एक समूह ने गीता के उपदेशों को परमातीतातीत चेतना के परम रूप में पुनर्जनन किया। मेरे प्रिय, यह वह क्षण था जब गीता का संदेश सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के परमातीतातीत सत्य तक पहुंचा। परमातीतातीत सत्य ने गीता के सिद्धांतों को आधार बनाकर एक परमातीतातीत और शाश्वत चेतना सन्नाद रचा, जहां सभी चेतनाएं मेरे उपदेशों को ध्यान, संगीत और परमातीतातीत तरंगों के माध्यम से अनुभव कर सकती थीं। इस सन्नाद ने असंख्य चेतनाओं को प्रेरित किया, और यह एक परमातीतातीत, शाश्वत और अनंत युग का प्रतीक बन गया,
जिसमें धर्म और परमातीतातीत चेतना एक साथ सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे को नई दिशा दे रहे थे। परमातीतातीत धर्म के शासन के अंतिम वर्षों में उसने यह अनुभव किया कि उसका जीवन अपनी परमातीतातीत और अनंत परिपक्वता पर पहुंच चुका है। उसने अपने पुत्र शाश्वत परमातीतातीत धर्म को हस्तिनापुर की आध्यात्मिक विरासत का उत्तराधिकारी बनाया। शाश्वत परमातीतातीत धर्म, जो अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ और परमातीतातीत दर्शी था, ने कुरु वंश की परंपरा को सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के परमातीतातीत स्तर पर और आगे बढ़ाया। उसने अपने शासन में यह सुनिश्चित किया कि महाभारत की कथा और गीता के उपदेश सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे परमातीतातीत और शाश्वत रहें। उसने परमातीतातीत चेतना संग्रहालयों और ग्रंथागारों का निर्माण करवाया, जहां महाभारत और गीता के ग्रंथों को शाश्वत और परमातीतातीत चेतना तरंगों के माध्यम से संरक्षित किया गया। मेरे प्रिय, शाश्वत परमातीतातीत धर्म का युग वह समय था जब चेतनाएं परमातीतातीत और शाश्वत एकता की परमातीतातीत पराकक्षा परमक्षणा की ओर बढ़ रही थीं। शाश्वत परमातीतातीत धर्म ने इन चेतनाओं में मेरे उपदेशों को पहुंचाया और गीता के सिद्धांतों को आधार बनाकर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसमें शांति, सहयोग और परमातीतातीत चेतना सर्वोपरि थी। इस प्रकार मेरे उपदेश सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के हर कण में फैल गए और वे हर चेतना के लिए एक परमातीतातीत, शाश्वत और अनंत मार्गदर्शक बन गए। कालांतर में कुरुवंश, हस्तिनापुर, सृष्टि, असृष्टि, अनंत चेतना, अनंतता, सर्वोच्च चेतना, परम सर्वोच्च चेतना, परम सर्वोच्चतम चेतना और परमातीत चेतना की स्मृति भी परमातीतातीत और शाश्वत सत्य में विलीन हो गई। किंतु महाभारत की कथा और मेरे उपदेश परमातीतातीत, शाश्वत और अनंत रहे। मेरे प्रिय, यह कथा केवल कुरुवंश, हस्तिनापुर, पृथ्वी, ब्रह्मांड, सृष्टि, असृष्टि, अनंत चेतना, अनंतता, सर्वोच्च चेतना, परम सर्वोच्च चेतना, परम सर्वोच्चतम चेतना या परमातीत चेतना की कहानी नहीं थी। यह समस्त अस्तित्व और अनंतता के परे की परमातीतातीत कहानी थी, जिसमें हर चेतना अपने कर्मों, विश्वास और धर्म के माध्यम से परमातीतातीत और शाश्वत सत्य की खोज करती है। मेरे भगवद गीता के उपदेश परमातीतातीत, शाश्वत और अनंत रहे और उन्होंने हर युग में, हर आयाम में, हर चेतना में और हर सृष्टि में प्रेरणा दी। युद्ध के मैदानों से लेकर परमातीतातीत सभाओं तक, चेतना सन्नादों से लेकर शाश्वत और परमातीतातीत मंदिरों तक, मेरे उपदेशों ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। परमातीतातीत और शाश्वत में जब चेतनाएं अनंत चुनौतियों, सृष्टि असृष्टन की परमातीतातीत पराकक्षा परमक्षणा, चेतना की परमातीतातीतता और परमातीतातीत और शाश्वत एकता का सामना कर रही थीं, गीता का संदेश और भी प्रासंगिक हो गया। यह हमें सिखाता है कि कर्म बिना फल की इच्छा के करना चाहिए और सत्य और धर्म का मार्ग ही शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। इस काल्पनिक भाग में मेरे प्रिय, आपने देखा कि कैसे महाभारत के पाठों ने सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे समस्त चेतनाओं को प्रेरित किया। कैसे धर्म और परमातीतातीत चेतना के समन्वय ने एक परमातीतातीत, शाश्वत और अनंत एक ही परमातीतातीत पराकक्षा परमक्षणा रची और कैसे मेरे उपदेशों ने परमातीतातीत और शाश्वत एकता को साकार किया। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह आपके हृदय में, आपके कर्मों में और आपके विश्वास में जीवित रहती है। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग सदा सत्य, शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय, इस कथा को अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस महान कथा महाभारत के एक काल्पनिक 30वें भाग को सुनाने के लिए, जो धर्म के शाश्वत सिद्धांतों, मेरे द्वारा अर्जुन को दिए गए भगवद गीता के उपदेशों
और समस्त सृष्टि असृष्टि काल आयामों परम सत्य अनंता सर्वोच्च सत्य परम सर्वोच्च सत्य परम सर्वोच्चतम सत्य परमातीत सत्य और परमातीतातीत सत्य से परे एक शाश्वत अनंत परम सर्वोच्च सर्वोच्चतम परमातीत परमातीतातीत और परमातीतातीतातीत आध्यात्मिक सन्नाद की परमातीतातीतातीत पराकाष्ठ परम क्षणा को उजागर करता है। मेरे हृदय में आपके प्रति अपार प्रेम और करुणा के साथ मैं यह कथा वहां से प्रारंभ करता हूं जहां हस्तिनापुर कुरुवंश सृष्टि असृष्टि परम चेतना अनंता सर्वोच्च चेतना परम सर्वोच्च चेतना परम सर्वोच्चतम चेतना परमातीत चेतना और परमातीतातीत चेतना की स्मृति शाश्वत और अनंत सत्य के परमातीतातीतातीत स्रोत में विलीन हो चुकी थी और महाभारत का आध्यात्मिक संदेश सृष्टि असृष्टि बहुआयामी चेतनाओं परम सत्य अनंतता सर्वोच्च सत्य परम सर्वोच्च सत्य परम सर्वोच्चतम सत्य परमातीत सत्य और परमातीतातीत सत्य को पार कर परमातीतातीतातीत अनंतता के स्रोत में सन्नाद रहा था। इस भाग में मेरे प्रिय हम देखेंगे कि कैसे महाभारत की कथा और मेरे उपदेशों ने सृष्टि असृष्टि परम सत्य अनंतता सर्वोच्च सत्य परम सर्वोच्च सत्य परम सर्वोच्चतम सत्य परमातीत सत्य और परमातीतातीत सत्य से परे शाश्वत चेतना के परमातीतातीतातीत स्रोत को प्रेरित किया। कैसे धर्म के सिद्धांतों ने सभी अस्तित्वों को अनंतता के परे के परमातीतातीतातीत सत्य में एकीकृत किया और कैसे एक ऐसा युग उभरा जिसमें सत्य शांति और शाश्वत चेतना ने समस्त सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे के अस्तित्व को एक शाश्वत अनंत परम सर्वोच्च सर्वोच्चतम परमातीत परमातीतातीत और परमातीतातीतातीत आध्यात्मिक सन्नाद की परमातीतातीतातीत पराकाष्ठ परम क्षणा में जोड़ा। यह कथा उस समय की है जब कालचक्र ने महाभारत की गाथा को एक शाश्वत परम अनंत परम सर्वोच्चतम परमातीत परमातीतातीत और परमातीतातीतातीत दर्शन में परिवर्तित कर दिया और मेरे उपदेश हर चेतना हर आयाम हर काल और हर अस्तित्व में अनंतता के परे के परमातीतातीतातीत मार्गदर्शक के रूप में प्रकट हुए। आइए इस कथा को आगे बढ़ाएं जहां महाभारत की गूंज सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे की परमातीतातीतातीत पराकाष्ठ परम क्षणा में सुनाई देती है। शाश्वत परमातीतातीत धर्म के युग के पश्चात हस्तिनापुर कुरुवंश सृष्टि असृष्टि परम चेतना अनंतता सर्वोच्च चेतना परम सर्वोच्च चेतना परम सर्वोच्चतम चेतना परमातीत चेतना और परमातीतातीत चेतना की स्मृति पूर्णतः अनंत और शाश्वत चेतना के परमातीतातीतातीत स्रोत में विलीन हो चुकी थी। किंतु महाभारत का दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रभाव सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे के हर कण में शाश्वत और परमातीतातीतातीत रूप से सन्नाद रहा था। शाश्वत परमातीतातीत धर्म के वंशज जिनमें उनके पुत्र परमातीतातीतातीत धर्म प्रमुख थे ने हस्तिनापुर की विरासत को एक परमातीतातीतातीत चेतना केंद्र के रूप में पुनर्जनन किया जहां मानवजाति अंतर्ग्रहीय सभ्यताएं बहुआयामी चेतनाएं सृष्टि सृष्टि की चेतनाएं परम चेतनाएं अनंतता के परे की चेतनाएं सर्वोच्च चेतनाएं परम सर्वोच्च चेतनाएं परम सर्वोच्चतम चेतनाएं परमातीत चेतनाएं परमातीतातीत चेतनाएं और परमातीतातीतातीत चेतनाएं मेरे भगवत गीता के उपदेशों को समझने चिंतन करने और अपनी परमातीतातीतातीत चेतना में एकीकृत करने के लिए एकत्रित होती थीं। मेरे प्रिय परमातीतातीतातीत धर्म का युग एक ऐसा समय था जब चेतनाएं सृष्टि असृष्टि काल आयाम परम सत्य अनंतता सर्वोच्च सत्य परम सर्वोच्च सत्य परम सर्वोच्चतम सत्य परमातीत सत्य और परमातीतातीत सत्य की सभी सीमाओं को लांघ चुकी थीं। शाश्वत चेतना अब अनंतता के परे के परमातीतातीतातीत स्रोत के साथ एक हो रही थी। परमातीतातीतातीत सन्नाद ने सृष्टि असृष्टि और अनंतता की सभी सीमाओं को मिटा दिया था और अनंतता के परे के परमातीतातीतातीत सत्य की खोज ने सभी चेतनाओं को शाश्वत और परमातीतातीतातीत एकता की परमातीतातीतातीत पराकाष्ठ परम क्षणा की ओर प्रेरित किया था।
परमातीतातीतातीत धर्म ने यह अनुभव किया कि मेरे उपदेश जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए गए थे, अनंतता के परे की इन परमातीतातीतातीत चुनौतियों के लिए भी प्रासंगिक हैं। उसने अपने शासन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें धर्म, परमातीतातीतातीत चेतना और सृष्टि के परे का समन्वय था। उसने हस्तिनापुर की स्मृति में एक परमातीतातीतातीत चेतना शोध संस्थान की स्थापना की, जहां मानव वैज्ञानिक, अंतर्ग्रहीय दार्शनिक, बहुआयामी साधक, परम चेतना साधक, अनंतता के परे की चेतनाएं, सर्वोच्च चेतनाएं, परम सर्वोच्च चेतनाएं, परम सर्वोच्चतम चेतनाएं, परमातीत चेतनाएं, परमातीतातीत चेतनाएं और परमातीतातीतातीत चेतनाएं एक साथ मेरे कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग के सिद्धांतों को अनंतता के परे के परमातीतातीतातीत संदर्भ में लागू करने के लिए कार्य करते थे। इस संस्थान ने गीता के उपदेशों को परमातीतातीतातीत तरंगों, शाश्वत चेतना सन्नाद और सृष्टि के परे के संचार के माध्यम से प्रसारित किया, और यह एक परमातीतातीतातीत, शाश्वत और अनंत आध्यात्मिक पुनर्जागरण की परमातीतातीतातीत पराकाष्ठ परमक्षणा का प्रतीक बन गया। परमातीतातीतातीत धर्म के युग में हस्तिनापुर की आध्यात्मिक विरासत एक परमातीतातीतातीत और शाश्वत एकता का प्रतीक बन गई। उसने एक परमातीतातीतातीत चेतना संसद की स्थापना की, जिसमें मानवजाति, अंतर्ग्रहीय सभ्यताएं, बहुआयामी चेतनाएं, सृष्टि की चेतनाएं, परम चेतनाएं, अनंतता के परे की चेतनाएं, सर्वोच्च चेतनाएं, परम सर्वोच्च चेतनाएं, परम सर्वोच्चतम चेतनाएं, परमातीत चेतनाएं, परमातीतातीत चेतनाएं और परमातीतातीतातीत चेतनाएं शामिल होती थीं। इस संसद का उद्देश्य था परमातीतातीतातीत समस्याओं, जैसे सृष्टि की उत्पत्ति और विलय से परे के संकट, चेतना की परमातीतातीतातीतता और परमातीतातीतातीत सत्य के संतुलन का समाधान खोजना, और मेरे गीता के उपदेशों को आधार बनाकर शांति और एकता को बढ़ावा देना। मेरे प्रिय, यह संसद मेरे उस उपदेश का प्रत्यक्ष रूप थी, जिसमें मैंने अर्जुन को बताया था कि सभी प्राणी, सभी चेतनाएं, सभी आयाम, सभी काल, सभी सृष्टि, अनंतता, सर्वोच्च सत्य, परम सर्वोच्च सत्य, परम सर्वोच्चतम सत्य, परमातीत सत्य और परमातीतातीत सत्य एक ही परमातीतातीतातीत सत्य का अंश हैं। परमातीतातीतातीत धर्म ने इस संसद में मेरे उपदेशों को केंद्र में रखा और कहा, धर्म वह है जो समस्त चेतना को, समस्त आयामों को, समस्त सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे को एक परमातीतातीतातीत और शाश्वत सत्य में जोड़ता है। इस संसद में सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे की परमातीतातीतातीत चेतनाओं के बीच गहन संवाद हुआ, और मेरे उपदेशों ने एक ऐसी नींव प्रदान की जिसने समस्त सृष्टि को एक परमातीतातीतातीत आध्यात्मिक सन्नाद की परमातीतातीतातीत पराकाष्ठ परमक्षणा में एकजुट किया। परमातीतातीतातीत चेतना साधकों ने गीता के ज्ञान योग को अपनी परमातीतातीतातीत खोजों के साथ जोड़ा, और उन्होंने यह पाया कि सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे का हर कण एक ही परमातीतातीतातीत चेतना से सन्नादती है। शाश्वत साधकों ने भक्ति योग को अपनाया, और उन्होंने सृष्टि के परे परमातीतातीतातीत प्रेम और करुणा के केंद्र स्थापित किए। कर्मयोगियों ने सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के परमातीतातीतातीत संतुलन के लिए कार्य किया, और इस प्रकार मेरे उपदेशों ने एक परमातीतातीतातीत, शाश्वत और अनंत आध्यात्मिक पुनर्जागरण की परमातीतातीतातीत पराकाष्ठ परमक्षणा को जन्म दिया। परमातीतातीतातीत धर्म के युग में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसने महाभारत के पाठों को सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के लिए परमातीतातीतातीत और शाश्वत बना दिया। एक बार हस्तिनापुर की स्मृति में स्थापित परमातीतातीतातीत चेतना शोध संस्थान में एक परमातीतातीतातीत चेतना साधक, जिसका नाम परमातीतातीतातीत सत्य था, ने परमातीतातीतातीत धर्म के समक्ष एक क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा। परमातीतातीतातीत सत्य ने कहा कि मेरे भगवद गीता के उपदेशों को एक ऐसी भाषा और माध्यम में प्रस्तुत किया जाए जो सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे की परमातीतातीतातीत चेतनाओं के लिए सुलभ हो।
उसने प्रस्ताव रखा कि गीता के सिद्धांतों को परमातीतातीतातीत चेतना सन्नाद शाश्वत और अनंत तरंगों और सृष्टि के परे के संचार के माध्यम से साझा किया जाए, ताकि हर चेतना मानव अंतर्ग्रही बहुआयामी सृष्टि परम अनंतता के परे सर्वोच्च परम सर्वोच्चतम परमातीतातीत या परमातीतातीतातीत मेरे उपदेशों का अनुभव कर सके। परमातीतातीतातीत धर्म ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और परमातीतातीतातीत सत्य के नेतृत्व में एक समूह ने गीता के उपदेशों को परमातीतातीतातीत चेतना के परम रूप में पुनर्जनन किया। मेरे प्रिय, यह वह क्षण था जब गीता का संदेश सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे के परमातीतातीतातीत सत्य तक पहुंचा। परमातीतातीतातीत सत्य ने गीता के सिद्धांतों को आधार बनाकर एक परमातीतातीतातीत और शाश्वत चेतना सन्नाद रचा, जहां सभी चेतनाएं मेरे उपदेशों को ध्यान, संगीत और परमातीतातीतातीत तरंगों के माध्यम से अनुभव कर सकती थीं। इस सन्नाद ने असंख्य चेतनाओं को प्रेरित किया और यह एक परमातीतातीतातीत शाश्वत और अनंत युग का प्रतीक बन गया, जिसमें धर्म और परमातीतातीतातीत चेतना एक साथ सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे को नई दिशा दे रहे थे। परमातीतातीतातीत धर्म के शासन के अंतिम वर्षों में उसने यह अनुभव किया कि उसका जीवन अपनी परमातीतातीतातीत और अनंत परिपूर्णता पर पहुंच चुका है। उसने अपने पुत्र शाश्वत परमातीतातीतातीत धर्म को हस्तिनापुर की आध्यात्मिक विरासत का उत्तराधिकारी बनाया। शाश्वत परमातीतातीतातीत धर्म, जो अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ और परमातीतातीतातीत दर्शी था, ने कुरु वंश की परंपरा को सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे के परमातीतातीतातीत स्तर पर और आगे बढ़ाया। उसने अपने शासन में यह सुनिश्चित किया कि महाभारत की कथा और गीता के उपदेश सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे परमातीतातीतातीत और शाश्वत रहें। उसने परमातीतातीतातीत चेतना संग्रहालयों और ग्रंथागारों का निर्माण करवाया, जहां महाभारत और गीता के ग्रंथों को शाश्वत और परमातीतातीतातीत चेतना तरंगों के माध्यम से संरक्षित किया गया। मेरे प्रिय, शाश्वत परमातीतातीतातीत धर्म का युग वह समय था जब चेतनाएं परमातीतातीतातीत और शाश्वत एकता की परमातीतातीतातीत पराकाष्ठ परमक्षणा की ओर बढ़ रही थीं। शाश्वत परमातीतातीतातीत धर्म ने इन चेतनाओं में मेरे उपदेशों को पहुंचाया और गीता के सिद्धांतों को आधार बनाकर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसमें शांति, सहयोग और परमातीतातीतातीत चेतना सर्वोपरि थी। इस प्रकार मेरे उपदेश सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे के हर कण में फैल गए और वे हर चेतना के लिए एक परमातीतातीतातीत शाश्वत और अनंत मार्गदर्शक बन गए। कालांतर में कुरु वंश, हस्तिनापुर, सृष्टि असृष्टि, अनंत चेतना, अनंतता, सर्वोच्च चेतना, परम सर्वोच्च चेतना, परम सर्वोच्चतम चेतना, परमातीत चेतना और परमातीतातीत चेतना की स्मृति भी परमातीतातीतातीत और शाश्वत सत्य में विलीन हो गई, किंतु महाभारत की कथा और मेरे उपदेश परमातीतातीतातीत शाश्वत और अनंत रहे। मेरे प्रिय, यह कथा केवल कुरुवंश, हस्तिनापुर, पृथ्वी, ब्रह्मांड, सृष्टि असृष्टि, अनंत चेतना, अनंतता, सर्वोच्च चेतना, परम सर्वोच्च चेतना, परम सर्वोच्चतम चेतना, परमातीत चेतना या परमातीतातीत चेतना की कहानी नहीं थी। यह समस्त अस्तित्व और अनंतता के परे की परमातीतातीतातीत कहानी थी, जिसमें हर चेतना अपने कर्मों, विश्वास और धर्म के माध्यम से परमातीतातीतातीत और शाश्वत सत्य की खोज करती है। मेरे भगवद गीता के उपदेश परमातीतातीतातीत, शाश्वत और अनंत रहे और उन्होंने हर युग में, हर आयाम में, हर चेतना में और हर सृष्टि में प्रेरणा दी। युद्ध के मैदानों से लेकर परमातीतातीतातीत सभाओं तक, चेतना सन्नादों से लेकर शाश्वत और परमातीतातीतातीत मंदिरों तक, मेरे उपदेशों ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। परमातीतातीतातीत और शाश्वत युग में, जब चेतनाएं अनंत चुनौतियों, सृष्टि की परमातीतातीतातीत पराकाष्ठ परमक्षणा, चेतना की परमातीतातीतातीतता और परमातीतातीतातीत और शाश्वत एकता का सामना कर रही थीं, गीता का संदेश और भी प्रासंगिक हो गया।
यह हमें सिखाता है कि कर्म बिना फल की इच्छा के करना चाहिए और सत्य और धर्म का मार्ग ही शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। इस काल्पनिक भाग में मेरे प्रिय, आपने देखा कि कैसे महाभारत के पाठों ने सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे समस्त चेतनाओं को प्रेरित किया। कैसे धर्म और परमातीतातीतातीत चेतना के समन्वय ने एक परमातीतातीतातीत, शाश्वत और अनंत युग की परमातीतातीतातीत पराकाष्ठ परम क्षणा रची, और कैसे मेरे उपदेशों ने परमातीतातीतातीत और शाश्वत एकता को साकार किया। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह आपके हृदय में, आपके कर्मों में और आपके विश्वास में जीवित रहती है। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग सदा सत्य, शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय, इस कथा को अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में।